आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है। मैं गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं गिनाऊंगा कि मुसलमानों ने क्या क्या बनाया है। तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हकीम अजमल खान से लेकर के और मौलाना आजाद तक आपको इतिहास समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के मौके पर हरियाणा के हिसार में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मुसलमानों को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला जिसने सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने वक्फ कानून को लेकर अपनी सरकार की नई नीतियों के बारे में जानकारी दी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति का अगर ईमानदारी से उपयोग होता तो मुसलमान नौजवानों को साइकिल का पंचर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। देखिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। यही कांग्रेस की अच्छी सच्चाई है। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। प्रधानमंत्री के इसी बयान को लेकर बवाल खड़ा हो गया है और इस बयान को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है और पीएम मोदी को घेर रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने पीएम मोदी के बयान पर आपत्ति जताते हुए उन पर निशाना साधा है। दरअसल प्रधानमंत्री जी जिस पद पर बैठे हैं वो कभी कभी भूल जाते हैं उसकी गरिमा क्या है। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिल्कुल जो सोशल मीडिया का ट्रोल इस्तेमाल करता है, पंचर बनाते हैं। ये कौन सी भाषा है? ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती, पहली बात। दूसरी बात, आपने पिछले 10 साल में 11 साल में इस देश के युवाओं को इस स्थिति में ला दिया है कि उनके पास पंचर बनाने के अलावा और पकौड़ा तलने की सलाह तो प्रधानमंत्री ने खुद दी थी। तो आपने इस देश के युवाओं को रोजगार के लायक तो छोड़ा नहीं है। यही एक रोजगार बचा है, या तो वो पकौड़ा तलें या तो वो पंचर बनाएं। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है। मैं गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं गिनाऊंगा कि मुसलमानों ने क्या क्या बनाया है। लेकिन ये समय वो समय नहीं है कि मैं ये चीजें गिनाऊं और आप तंज करें। कांग्रेस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस हमदर्दी रखती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप नफरत करते हैं क्या? आप अपने देश के ही एक नागरिक समूह से नफरत करते हैं क्या? अगर आप नफरत ना कर रहे होते तो आपने मुख्तार अब्बास नकवी को, शहनवाज हुसैन को, एमजे अकबर को, जफर इस्लाम को, सबको डस्टबिन में क्यों डाल दिया है? इसका मतलब आप नफरत करते हैं। आप वक्फ बिल ला करके आज कह रहे हैं कि मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, पसमानदा मुसलमानों का। आप बताइए, उस बिल को पेश करने के लिए लोकसभा में आपके पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं। आप मुस्लिम महिलाओं के हुकूक की बात करते हैं। आपका किसी भी लोकसभा हो, राज्यसभा हो, देश का कोई भी विधानसभा हो, एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं आपकी। आप जो बिल लेकर के आए हैं और उसके समर्थन में आप जो तथ्य रख रहे हैं वो दोनों झूठे हैं। गृह मंत्री जी ने देश की संसद में खड़े होकर के 123 प्रॉपर्टीज को लेकर के झूठ बोला है।
आप पसमानदा मुसलमानों के हुकूक की बात करते हैं। इस देश का बुनकर समाज जो है वो पसमानदा ही तो है। आपने बुनकर उद्योग बर्बाद करके रख दिया। आपने भिवंडी हो, इचलकरंजी हो, मालेगांव हो, बनारस हो, मऊ हो, मुबारकपुर हो, आपने हर जगह बुनकर समाज त्रस्त है। आपने बुनकर समाज की सब्सिडी खत्म कर दी, आपने जीएसटी लगा दिया। आपके संसदीय क्षेत्र बनारस में बुनकर समाज ईंट भट्टे पर काम करने के लिए मजबूर है। ये पसमानदा समाज के साथ आपने व्यवहार किया है। इस देश में पिछले 10 साल में मॉब लिंचिंग के शिकार जितने लोग हैं, मैं गिनाना शुरू करूं तो अखलाक से लेकर के, पहलू से लेकर के और तबरेज अंसारी तक सब पसमानदा समाज के ही तो लोग हैं। आप एक तरफ आपके आनुषांगिक संगठन के लोग जो है उन्हें मारते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, और आप भाषणों में कहते हैं कि हम पसमानदा समाज का भला करना चाहते हैं। तबरेज अंसारी और अलीमुद्दीन के जो हत्यारे थे, लिंचिंग करने वाले लोग थे, उनको आपके केंद्रीय मंत्री ने माला पहनाई थी जेल से छूटने के बाद। प्रधानमंत्री जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। आप जख्म भी देते हैं, फिर नमक रगड़ करके आप सोचते हैं कि इस देश का मुसलमान आपके इन भाषणों से खुश होगा, तो खुश नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप का भाषण नहीं। और कांग्रेस पे आप तांज कर रहे हैं तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हकीम अजमल खान से लेकर के और मौलाना आजाद तक आपको इतिहास समझ में आ जाएगा। वहीं पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत का भी गुस्सा फूटा है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। मोदी जी, थोड़ा तो सोच समझकर बोला कीजिए। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप, कोई बदजुबान दोरूपल्ली के ट्रोल थोड़े ही हैं। बाबा साहब की जयंती पर भी आपसे मर्यादा की उम्मीद करना बेमानी है। आज भी आपने कांग्रेस को कोसा और यही नहीं, एक वर्ग को पंक्चर बनाने वाला तक कह डाला। खैर, आप खुद तो हरियाणा में रैली संबोधित करने के लिए निकल लिए। आपके अंदर तो इतनी भी तमीज नहीं थी कि बाबा साहब को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि देते। सब लोग आए, लेकिन आपको आज भी भाषणवीर बनना ज्यादा प्रिय था, आप निकल लिए। और आपके गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनको अंबेडकर का नाम जपना फैशन लगता है, वो तो आए नहीं, न सदन में आए, न प्रेरणा स्थल पे आए, वो पूरी तरह से नदारद थे। पहले बाबा साहब का सम्मान करना सीखिए, उनके संविधान को खत्म करने के लिए हर हथकंडा अपनाना बंद कीजिए और फिर बाबा साहब की बात कीजिएगा। आप हमें क्या पाठ पढ़ाइएगा? खड़गे जी हमारे चुने हुए सम्मानित अध्यक्ष खुद दलित समाज से आते हैं, अपने दम पर, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। छकड़ा भर जगह तो सरकारें हैं आपकी, एक जगह दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाए आप? बाबा साहब की बात करिएगा। सारी दुनिया जानती है कि आरएसएस में दलितों का क्या हाल है। बजाय ज्ञान देने के ये बताइए कि आज तक ठाकुर और ब्राह्मणों को छोड़कर एक भी आरएसएस प्रमुख किसी और जाति का क्यों नहीं बना? एक और बात, आपका इतिहास बहुत काला है। लिखित दस्तावेज बताते हैं कि बाबा साहब को चुनाव हराने में आपके आराध्य सावरकर ने अपने धुर विरोधियों के साथ हाथ मिलाकर इस साजिश को अंजाम दिया था। और ये कौन नहीं जानता कि आपके जनसंघ और आरएसएस के पुरखे, चाहे वो गोलवलकर हो, सावरकर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, उन्होंने ना सिर्फ बाबा साहब को अपशब्द कहे, बल्कि उनकी तस्वीरें और संविधान की प्रतियां भी जलाई और बहुत भला बुरा कहा था इस संविधान को। सच तो यह है कि आप लोगों को आज भी बाबा साहब के समता मूलक समाज से चिढ़ है। तभी तो आपके तमाम नेता, सांसद और मंत्री और संघ के लोग कितनी बार संविधान बदलने की बात कह चुके हैं। अच्छा होगा अगर आज के दिन आप थोड़ा आत्ममंथन करते और सोचते कि जो आपकी नफरत और विभाजन की राजनीति है वो मेरे देश को किस रास्ते पर ले जा रही है, और वो रास्ता बाबा साहब के विचारों से, उनकी सोच से, उनके बनाए संविधान से कितनी दूर है। कुछ नहीं तो आज तो भाषण के बजाय बाबा साहब को प्राथमिकता देते। तो वहीं अब पीएम मोदी के मुसलमान पंचर को लेकर दिए गए बयान को लेकर वो बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष पीएम मोदी पर हमलावर नजर आ रहा है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।